हर घंटे इस आदमी के अकाउंट में $50,000 आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था क्योंकि वो अपनी जान दांव पर लगा चुका था। उसने एक 24 घंटे वाला सर्वाइवल गेम ज्वाइन किया था जिसमें 5 लोग उसे पकड़ने और मारने के लिए पीछे पड़े थे। अगर वो पूरे 24 घंटे बच गया तो उसे $5 मिलियन मिलते, लेकिन कुछ रूल्स थे। वो शहर के बाहर नहीं जा सकता था, ना ही पुलिस से मदद मांग सकता था और ना ही किसी को बता सकता था कि असल में चल क्या रहा है। सबसे बुरा क्या था, हर घंटे उसकी लोकेशन कुछ सेकंड के लिए सबको पता चल जाती थी। वो भागते भागते एक चर्च में घुसा, कन्फेशन बॉक्स में जाकर बैठा और पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन तभी बगल वाला पर्दा अचानक खुला और वो बुरी तरह डर गया। एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पर वो कुछ बोल नहीं सका, रूल्स थे। तभी उसे पर्दे के नीचे किसी की परछाई दिखी। वो सोचने लगा, पहले मैं मारता हूँ। वो कूदकर सामने वाले के ऊपर पर्दा डालता है और मारना शुरू कर देता है। चर्च वाला प्रीस्ट आकर उसे खींचता है और तभी उसे समझ आता है कि उसने गलत बंदे को मारा। अब टाइम हो रहा था, थोड़ी देर में फिर उसकी लोकेशन सबको दिखने वाली थी। वो नहीं चाहता था कि चर्च वाला इसमें फंस जाए, लेकिन प्रीस्ट बोला, मेरे पास ऊपर वाले की ताकत है, मैं तुझे बचा सकता हूँ। फिर जब उसने अपना फोन निकाला सच्चाई बताने के लिए, तो सामने वाले ने भी अपना फोन निकाल लिया। सच ये था, प्रीस्ट असली नहीं था, वो भी शिकारी था जो उसी गेम का हिस्सा था। उसने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि बंदा चर्च में छुपेगा। असली प्रीस्ट को तो पहले ही भगा दिया गया था। उसका असली मकसद था इस बंदे से कुछ ऐसा बुलवाना जो रूल्स के खिलाफ हो। जैसे ही बंदा भागा, देर हो चुकी थी। वो शिकारी मुस्कुराया और एक भारी हथौड़ा निकाला। बंदे ने पास पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया लड़ने के लिए, लेकिन डंडा कमजोर था। 2 बार मार खाते ही बंदे को चक्कर आने लगे। फिर जब शिकारी ने जोर से तीसरी बार मारने की कोशिश की तो उसका हाथ दरवाजे में फंस गया। बस उसी मौके का फायदा उठाकर बंदे ने उसे अंदर बंद कर दिया। अब शिकारी गुस्से से चिल्ला रहा था और बंदा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन तभी हथौड़ा दरवाजे के नीचे से निकला और सीधा उसकी टांग में घुस गया। लड़खड़ाता हुआ वो चर्च से निकला, चोट पे थोड़ा बहुत पहुंचा और भागने की कोशिश की, लेकिन हर कुछ कदम बाद गिर रहा था और अब उसकी लोकेशन फिर से सबको दिखने वाली थी। उधर सूट वाला शिकारी इस गेम में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसे पता था अगली बार लोकेशन ब्लिंक होते ही वो पकड़ लेगा। उसी वक्त बंदे को एक आइडिया आया। उसने देखा स्टेडियम में फुटबॉल मैच खत्म होने वाला है। वो झट से एक जर्सी स्टॉल की तरफ भागा और जब दुकानदार ध्यान नहीं दे रहा था, उसने एक जर्सी और कैप चुपचाप ले ली। फिर स्टेडियम के बाहर की तरफ भागा, जल्दी से कपड़े बदले और कैप पहन ली। थोड़ी देर में भारी भीड़ बाहर निकलने लगी, हर कोई एक जैसे कपड़े पहने हुए। प्लान बिल्कुल सही जा रहा था। उसी टाइम सूट वाला शिकारी भी वहां पहुंचा, लेकिन सामने का नजारा देखकर रुक गया। हर किसी ने वही जर्सी पहन रखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली बंदा कौन है। लग रहा था कि अब बंदा बच जाएगा, लेकिन तभी जर्सी बेचने वाला दुकानदार उसे पहचान गया। वो दोनों आपस में खींचतान करने लगे और सूट वाले शिकारी का ध्यान उधर चला गया। अब उसके पास फिर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक फैमिली मैच देखकर घर जा रही थी। बंदा चुपचाप उनके खुले ट्रंक में घुस गया। सूट वाला कुछ ही सेकंड बाद वहां पहुंचा, लेकिन तब तक ट्रंक बंद हो चुका था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर की आवाज आई, हम तो शहर के बाहर रहते हैं। बंदे का दिल धक से रह गया, क्योंकि अगर उसने शहर छोड़ा तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।